आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ब्रह्मा कुमारी नीलम के द्वारा आज ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से नवरात्रि और रावण दहन का स्पष्टीकरण बताया गया। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने बताया कि जैसे भगवान ने संसार में सबसे ऊंचा मान कन्याओं का रखा है, क्योंकि कन्याओं को हर शुभ कार्य में पूजा जाता है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, वैसे ही मनुष्य पूजा पाठ भक्ति 9 दिन कन्याएं माता को सम्मान करते हैं। नवरात्रि खत्म होते ही मनुष्य कन्या और माताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने खास बात तो ये कही कि मनुष्य तन का उपवास हमेशा करता है, वैसे ही इस मानव जीवन में हर मनुष्य को मन का उपवास हमेशा करना चाहिए। मन का उपवास माना कन्या माताओं के प्रति कभी भी बुरे विचार और ना ही माताओं के साथ कभी भी मारपीट नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह हर मनुष्य मन का उपवास करता है तो कभी भी कन्या और माताओं के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसी को ही सच्ची नवरात्रि त्योहार कहते हैं। जब रावण दहन के बारे में ग्लोबल इंडिया टीवी की तरफ से पूछा गया ब्रह्मा कुमारी नीलम से कि रावण अभी जिंदा है या मरा है, ब्रह्मा कुमारी नीलम ने मीडिया के सामने कहा कि रावण अभी नहीं मरा है। अगर एक ही बार में रावण मर जाता है तो हर साल रावण जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पुतला बनाकर रावण जलाया जाता है। पर ओरिजिनल रावण तो मनुष्य के अंदर बैठा है, जिसे कहते हैं मन के अंदर बुरे विचारों का रावण। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 बुरे विचारों के कारण आज मनुष्य पाप कर्म करते जा रहा है। किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी के प्रति गलत विचार चलाना, ये सब बुरे विचार रावण का ही है। यादगार है कि ब्रह्मा कुमारी नीलम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मनुष्य अपने मन के अंदर के बुरे विचारों का रावण खत्म नहीं करेगा, तब तक ये रावण मरने वाला नहीं। क्योंकि आज हर मनुष्य नवरात्रि के बाद दशहरे के दिन एक दूसरे को बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं। बधाइयां देने के 4 दिन बाद फिर मनुष्य रावण जैसे काम शुरू कर देता है। अगर अपने मन का रावण खत्म करना है तो अपने आसपास के ब्रह्मा कुमारी नजदीकी सेंटर में जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखें। ब्रह्मा कुमारी नीलम ने यह कहा कि हमारे ब्रह्मा कुमारी का मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू, राजस्थान, सिरोही जिले में है। इस संस्था में 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें अपना जीवन समर्पित करके मानव जीवन कल्याण के लिए सेवाएं दे रही हैं। बड़नगर से संवाददाता राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। ओम शांति। आइए हम दीदी से कुछ ब्रह्मा कुमारी जो संस्था की तरफ से एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, तो यहाँ पर हम नवरात्रि के बारे में जानेंगे। पहले दीदी जी हमको इस संस्था का मुख्य परिचय देंगे। दीदी जी, संस्था का मुख्य परिचय। ओम शांति। यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ हमारा माउंट आबू, राजस्थान, इनका मेन हेड क्वार्टर है। बाकी इनकी शाखाएं 8,500 सेवा केंद्र माना पूरा देश विदेश में चल रही हैं, जिसमें जो त्याग तपस्वी बहनें ब्रह्मा कुमारियाँ, जो नन्ही नन्ही कन्याएं अपने जीवन को परमात्मा को एक इस यज्ञ में समर्पित किया, एक अच्छे जीवन, पवित्र जीवन अपनाया है ब्रह्मचर्य का, जिसमें हम लोग बहनें 50,000 इस संस्था में हैं, जिसमें देश विदेश सभी कर रहे हैं सेवा। और इसका छोटे छोटे जो शाखाएं हैं, गीता पाठशाला हैं, और तो बहुत है, लेकिन जो सेवा केंद्र 8,500 सेवा केंद्र हैं, जिसमें छोटी बहनें सब अपने जीवन को देकर परमात्मा के शुभ संदेश अन्य आत्माओं तक पहुंचा रही हैं और अपने जीवन को और अन्य आत्माओं के जीवन को सफल करा रही हैं। दीदी जी, ये जो आपके जो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो ये जो नवरात्रि का पर्व ये किस तरह से मनाना चाहिए, आपका मतलब क्या कहना है? यह नवरात्रि देवियों के रूप में मनाते हैं। यह कन्याओं को जो पवित्र मान सम्मान देते हैं, धार्मिक में भी, और परमात्मा ने भी इस संस्था यज्ञ में जो कन्याओं को ज्ञान का जो कलश दिया है, वो कन्याओं के ऊपर ही रखा है, और उसी के द्वारा ये ज्ञान योग के द्वारा पूरा देश विदेश में पूरी गंगा बहा रही हैं। तो ये जो 9 देवियों का जो नवरात्रि मनाते हैं, और ये देवियां कौन हैं, चैतन्य में वास्तव में वो है कौन, जिस मूर्ति को हम पूजा कर रहे हैं वो मूर्ति है कौन, जिसका उपास आदि व्रत आदि नियम आदि रखते हैं, जिसका जगत अम्बा के बारे में हम बताएंगे कि जगत अम्बा को जगत जननी के रूप में मनाते हैं, और है वह कन्याएं के रूप में, लेकिन माँ के रूप में दर्शाती हैं। तो वह कन्या ही नहीं है, वो जगत माँ ही
जो जगदम्बा है, जिसका 9 रूप नवरात्रि में उन देवियों को दिखाते हैं। तो जगदम्बा है जो जगत की पालना करने वाली, जिसका ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान की विद्या देने वाली, जिसका शक्तियों के रूप में दुर्गा को दिखाते हैं, ज्ञान के रूप में सरस्वती को दिखाते हैं। ऐसे कालरात्रि कालिका को असुरों को संहार करते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि असुरों को घुटने पे दिखाए गए हैं। वो देवियाँ किस आधार से असुरों को संहार किया है, तो वो अपनी शक्ति से। और वो दीदी जी, हम एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे कि नवरात्रि के बाद ये आता है दशहरा, तो दशहरे का वार्षिक अर्थ जो होता है, लोग बोलते हैं कि हर साल रावण जल गया, तो क्या रावण मर चुका है? तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? रावण मरा नहीं है, जो हम हर साल जलाते हैं, मारते हैं और जलाते हैं। लेकिन अगर आप ही बताइए कि अगर जो चीज़ मर चुका है और जल चुका है, तो उसको हम खड़े करके नहीं जलाए जाते हैं और मारा नहीं जाते। जो एक बार मर चुका है, जल चुका है, तो हर वर्ष मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दशहरा का मतलब होता है कि अपने 10 कर्म इंद्रियों के द्वारा विजय प्राप्त करना। और ये 10 कर्म इंद्रियां हमें विजय तब प्राप्त होगा जब हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे, जिसको कहेंगे हमारा योग तपस्या। और वो तपस्या कैसे होगा? एक परमपिता परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ेंगे। तो दीदी जी, आपका कहने का ये मतलब ये है कि जो वास्तविक रावण है, वो रावण मनुष्य के अंदर भी जिंदा है। मतलब 10 विकार जो बताए आपने, ये सारे मतलब रावण के ही लक्षण है, यानी वो रावण पुतला अलग, वास्तविक रावण तो इंसान के अंदर ही है। हाँ, वास्तविक रावण तो हम हर मनुष्य के अंदर है, और हर मनुष्य के अंदर राम छिपा हुआ है। तो जब तक हम अपने 10 कर्म इंद्रियों के द्वारा जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो 5 विकार स्त्री के अंदर है और 5 विकार पुरुष के अंदर है, और इन विकारों के ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम इस 10 कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करेंगे। और जब तक 10 कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत नहीं पाएंगे, तो दशहरा नहीं मनी जाएगा। सच्ची दशहरा तो हम तब मनाएंगे जब 10 कर्म इंद्रियों के ऊपर हम अपनी तपस्या से विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हम सही दशहरा सारे विश्व में मना सकते हैं। ठीक है, अभी हमको एक ब्रह्म कुमारी संस्था तरफ से एक बहुत सा मैसेज मिला है कि वास्तविक जो रावण जो होता है, रावण इंसान के अंदर है, रावण अभी गया नहीं है। रावण जो है बताया कि अभी 5 विकार स्त्री के अंदर, 5 विकार नर के अंदर। इसका मतलब है कि जो दीदी जी, एक बात और पूछना चाहता है कि जो लोग जो 9 दिन देवे बिठाते हैं, उपास करते हैं, न वास्तविक ये दशहरे के दिन लोग खाना पीना करते थे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, नवरात्रि में उपवास आदि करते हैं, दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि में यह बताए गए हैं कि 9 देवियाँ ने दशहरा के दिन असुरों को संहार किया, उसके बाद हमने दशहरा मनाया। लेकिन दशहरा असुर संहार हुआ ही नहीं, असुरी शक्ति हमारे अंदर है, और ये राजयोग के द्वारा हम श्रेष्ठ शक्ति को लाएंगे तो असुरी शक्ति खत्म हो जाएंगे, और 10 कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो सच्ची दशहरा मनाई जाएंगे। उपवास हमारा यह नहीं है कि हम खान पान का उपवास रखें और उसके बाद यह सारे, क्योंकि उपवास आदि रख रहे हैं और हमारे अंदर विचारे बुराइयों के चल रहे हैं, तो यह तो उपवास हमारा टूट रहे हैं। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब निकट, पास मतलब नज़दीक। हम जिस भगवान की या जिस देवी की हम पूजा आराधना करते हैं, तो उसके नज़दीक, निकट रहें और पास, और उसी की याद में रहकर असुरी शक्ति को संहार।